श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं हम 17 सितंबर को जो दुर्लभ योग बन रहा है इंदिरा एकादशी का और षठी क्षेत्रीय संक्रांति का और विश्वकर्मा पूजा का। ये सब 3 योग बन रहे हैं। तो पितरों को सदगति प्रदान करने वाली एकादशी होती है। तो श्राद्ध में आपको कच्चा अन्न दान देना है। एकादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना है। अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को अगर आप खिलाएंगे तो ब्राह्मण को उपवास रहता है। दूसरी बात, ब्राह्मण या कोई भी अन्य इंसान चावल नहीं खा सकता एकादशी के दिन या एकादशी के दिन। मतलब एकादशी के दिन आप खा सकते हैं बट एकादशी को चावल नहीं खा सकते, क्योंकि तो चावल में ऐसा कहा गया है, इस पूरे पाप चावल में होते हैं एकादशी के दिन। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बनाना है तो आप मोरा की खीर बना के उनको खिला सकते हैं, लेकिन शास्त्र में मना किया हुआ है। शास्त्र में कहा गया है कि एकादशी का जो श्राद्ध है वो कर सकते हैं, एकादशी को ना करें। तो एकादशी में इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद द्वादशी को आपको करना है, लेकिन आपको तर्पण एकादशी को ही करना है। तर्पण एकादशी के दिन ही करना पड़ता है। और इस दिन में किया गया जो ये होता है तर्पण, वो अक्षय होता है, मतलब अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। 12:22 तक अगर आप संक्रांति रहने वाली अगर उस समय में करें तो बहुत अच्छा है। तो प्रयत्न कीजिए कि 12:21 तक आपका सब कुछ समाप्त हो जाए, तर्पण हो या हवन हो, जो भी हो। षठी संक्रांति है, जब ध्यान आप इस दिन करते हैं तो आपका 86,000 गुना इतना गुना बढ़ जाता है। तो हवन, पितरों को दिया गया दान, जन्म जन्म तक हमको लौटाते हैं सूर्योदय। तो हम इस लोक में सुखी होते हैं और आने वाले कई युगों तक हम सुखी होते हैं। उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए तो जो लोग सुखी होते तो उन्होंने जो वर्तमान में किया है वो भविष्य में उनका सुख भोगते हैं। तो वो अपने आप सुधरता है। अगर वर्तमान हमने ठीक किया है तो भविष्य अपने आप सुधरता है। तो इसमें आपको भविष्य में जागने की जरूरत नहीं होगी। तो सूर्योदय के पहले उठिए, स्नान कीजिए, निर्धन को, आपके आसपास कोई निर्धन है उनको दान कीजिए। अगर आप ब्राह्मण को अगर आपको देना है तो कच्चा अन्न सीधा बोलते हुए निकाल के रख दीजिए। सूर्य को इधर तर्पण करे। जो सत्कर्म आपने किया है वो योनि तक आपको मिलता है। अगर आपके पितृ किसी योनि में है तो उनको मिलेगा, अगर पितृलोक में तो पितृलोक में मिलेगा। और अगर आपको धन धान्य से परिपूर्ण आप होंगे, इस जन्म में होंगे और अगले जन्म में भी होंगे। तो आप बोलेंगे कि फिर जो लोग इतने सारे पुण्य करते हैं तो वो दुखी क्यों होते हैं? तो देखो, अर्जुन भगवान के साथ में थे, फिर भी वो मुक्ति नहीं थे उनको, फिर भी वो दुखी थे। मतलब संसार दुखालय ही कहा गया है। इसका मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप कितना भी ये कर ले तो आपको दुख तो रहने वाला है, लेकिन आपको दुख से निवृत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन आपका जो चित्त है वो सुख निर्माण करता है। मतलब सुख और दुख अपने चित्त के ऊपर होता है, इसलिए ही हम दुख से निवृत्त नहीं होते हैं। लेकिन संसार की गाड़ी चलाने में हमको क्या होता है, आसानी होती है। तो जो गया में जिन्होंने तर्पण किया उनको भी अवश्य करना है, क्यों तो जो हमने तर्पण किया वो पितृलोक अलग होता है, हमारा क्या तर्पण अलग होता है। और आपको 12:21 PM तक आपको करना है। ध्यान रखिए, संक्रांति खत्म होगी तो तब तक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसे लगा अवश्य बताइए। तो दुख से मुक्ति नहीं होती है। देखिए, श्री कृष्ण फिर भी कहते हैं कि दुख से मुक्ति नहीं होती है। संसार है, दुख तो चलता रहेगा, लेकिन दुख तो आएगा, लेकिन हमको पूरे दुखों से निवृत्ति कभी नहीं मिलती। लेकिन हमारा चित्त निर्माण करता है, हमको सुखी रहना है, दुखी रहना है, चित्त के ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसे लगा अवश्य बताइए। श्री स्वामी समर्थ।